हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल। एंड आज की जो वीडियो है थोड़ी सी हटके वीडियो है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो थी कि सर मोटिवेशन की कमी हो रही है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और इसके क्वेरीज जो थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा आई थ्रू ईमेल, थ्रू मैसेजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं आपको एक फंडामेंटल चीज़ बताता हूँ। वो फंडामेंटल चीज़ अगर आप समझ जाते हो तो कभी भी लाइफ में आप मोटिवेशन डीमोटिवेशन के फेजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन उनका जो ड्यूरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, राइट? क्योंकि हम सब आम इंसान हैं। एक इंसान के लाइफ में कभी अप आता है, कभी डाउन आता है, कभी फेलियर्स आते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, और कभी वो सक्सेस भी लेता है। सो द पॉइंट इज कि एक इंसान जब ये फेजेस से गुजर रहा होता है तो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं लेना होता, उसमें ज़्यादा आपको ड्यूरेशन बढ़ानी नहीं होती। चाहे वो सक्सेस का भी मज़ा है तो उसको ज़्यादा ड्यूरेशन बढ़ाओ मत, अगली सक्सेस के लिए आगे बढ़ो। और कोई फेलियर है तो उसी के अंदर घुसे मत रहो, अगली चीज़ के बारे में, अगले सक्सेस के बारे में, अगले रोड मैप के बारे में आप काम करने की कोशिश कीजिए और उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, राइट? सो आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट पलटन की इज्जत का सवाल, राइट? शायद आपने ये कभी स्टेटमेंट सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूंगा कि पलटन का मतलब क्या होता है, उसकी इज्जत का मतलब क्या होता है, और ये चीज़ जब आप अपनी लाइफ के साथ रिलेट करोगे सो डेफिनेटली मोटिवेशन आपको आएगा। यू विल डेफिनेटली गोइंग टू वर्क for your dream, for your desire to be an assistant commandant और any other एक अच्छे लेवल पे जाने का जो सपना है वो डेफिनेटली आप उसके लिए मेहनत ज़रूर करोगे, उसके लिए मेहनत ज़रूर करोगे, राइट? चलो, सबसे पहले रिमेंबर दिस, पलटन की इज्जत का सवाल, ये आज का सवाल है। इसके ऊपर हम लोग सॉल्यूशंस निकालेंगे, राइट? और ये ऑब्वियसली एक बहुत मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। सो मेक श्योर यू हिट द बेल आइकन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, एंड आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सब मोटिवेशन हाई हो चुकी है। और ये मोटिवेशन परमानेंट मोटिवेशन है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही 2-4 मिनट के बाद आपकी मोटिवेशन लो हो जाएगी। और लाइक भी कीजिएगा इस सेशन को, ठीक है? तो पहली चीज तो है, जो रियलिस्टिक चीज है, रियलिस्टिक मोटिवेशन है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा देता हूं। दिस इज द रियलिस्टिक मोटिवेशन। आप ही की तरह ये लोग हैं, आप ही की तरह इनकी जर्नी थी, आप ही की तरह फेलियर्स और पता नहीं कितने फेलियर्स से ये लोग निकले हैं। हर बच्चे का ऑलमोस्ट हमने एक इंटरेक्शन किया है, और आपने देखा होगा कि आपको रियलाइज हो रहा होगा कि ऐसे सक्सेस नहीं मिलती है यार। इस तरीके से आप सोचें कि 6 महीने में तैयारी कर लेंगे और बहुत कुछ कर लेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे। हाँ, ये सोचना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कार्रवाई करना, एफर्ट लगाना, इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर सिर्फ आप ये सोच रहे हैं, आपकी डिज़ायर है, इफ़ यू आर नॉट वर्किंग रियली हार्ड, तो पॉसिबिलिटी आपकी बहुत कम हो जाएगी, राइट? कंपटीशन बहुत तगड़ा है। इन लोगों से देखिए, ये लोग टॉपर हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 के फाइनल रिजल्ट के। तो अगर आप इन लोगों को देखोगे, इन स्टूडेंट्स की जर्नी को देखोगे, यू विल फाइंड कि आपसे ही रिलेटेबल है। इनको भी बहुत ज़्यादा इमोशनल इनको चीज़ें फेस करनी पड़ी, फैमिली प्रेशर फेस करना पड़ा, फाइनेंशियल प्रेशर फेस करना पड़ा, फिजिकल लेवल पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। लेकिन नहीं, वी हैव टू वर्क वेरी कंसिस्टेंटली, एंड अल्टीमेटली दे हैव गॉट देयर रिजल्ट, राइट? तो ये लोग जो हैं, अगर ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। सो डेफिनेटली इन लोगों का इंटरेक्शन ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2-4 लोग तो मैं ऐसे आपको रिकमेंड करूंगा कि इनका तो यूट्यूब इंटरेक्शन ज़रूर देखिएगा। जैसे आई हैव दिस पर्सन, इनका नाम है ओम प्रकाश, रैंक 19 आया है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2020 में। ओम प्रकाश का रैंक 19 आया है। उसकी वीडियो आप ज़रूर हमारे इस चैनल के अंदर देखिएगा। वेरी मल्टी डायनामिक पर्सनालिटी, एंड ऑब्वियसली फेलियर्स काफ़ी देखे हैं। हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट, फादर भी डिफेंस में थे और ये भी डिफेंस में जाना चाहते थे, ट्राइड अ लॉट, और फिर अल्टीमेटली ही सॉ हिज नेम इन द मेरिट लिस्ट ऑफ सीएपीएफ एसी, राइट?
तो ये जर्नी बहुत ज़रूरी देखिएगा। उसके अलावा लीला कुमारी हैं, बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल इनका बैकग्राउंड रहा है। इनका मतलब एक तरीके से ऐसा बैकग्राउंड है जो हर लड़की जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट कर सकती है। और भी बहुत सारे टॉपर्स हैं, भावुक हैं, मतलब मैं सभी का ऐसा नहीं, मैं किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं कर रहा हूँ, बस आप इन सभी का जो भी सामने दिखेगा आप देख लीजिएगा, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। क्योंकि ये यूपीएससी टॉपर है तो यहाँ पे जर्नी बहुत मुश्किल होती है, और जब सक्सेस मिलती है तो बहुत सारी स्टोरीज होती है शेयर करने के लिए, हर किसी के पास होती है, ठीक है। तो चलो आप ये सब देख लीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज पलटन इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। पलटन क्या होती है? पलटन बेसिकली क्या है, इस तरीके से ये सामने आपको दिख रहे हैं गुरखा सोल्जर्स, गुरखा रेजिमेंट या गुरखा पलटन, ठीक है। बिहार पलटन है ना, बिहार रेजिमेंट जिसको कहते हैं वही हम लोग अपने देसी भाषा में पलटन उसको कहते हैं, राइट। सो पलटन क्या है? पलटन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, एक आर्मी के अंदर क्या होता है, पलटन इज अ बटालियन, ठीक है। जो बटालियन को हम लोग रेजिमेंट भी कहते हैं, जो कि सेल्फ कंटेन्ड होती है, मतलब दे आर ऑल सेल्फ सस्टेन, वो खुद अपने में पूरी तरीके से सक्षम होती है, ठीक है। और उनका एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक कमांडिंग एरिया होता है, जिसमें जो पलटन का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो होता है कमांडिंग ऑफिसर, जिसको हम लोग कहते हैं सीओ कमांडिंग ऑफिसर, या उसको जो वहाँ के जवान होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो उनको कहते हैं सीओ साहब, ठीक है, सीओ साहब, राइट। ये जो जवान होते हैं, ये जो ऑफिसर्स होते हैं उस पलटन के, वो अपना फादर फिगर मानते हैं अपने सीओ को, उसको भगवान की तरह माना जाता है। ये आज भी इंडियन आर्मी में बहुत पलटनों में देखा जाता है, और ये ऑलमोस्ट सभी में ही देखा जाता है, आई वुड से लाइक दिस वे, राइट। हर पलटन के पास वो इक्विपमेंट, सब कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, सब मशीनरी होती है, डॉक्टर्स होते हैं, प्राइस्ट होते हैं, पंडित होते हैं, ठीक है। हर टाइम जो है जो रिचुअल्स होते हैं पलटन के, वो सारी चीज़ें फॉलो की जाती हैं हर पलटन में। अब देखिए, पलटन एक नई तो बनती नहीं है, काफ़ी सालों साल लग जाते हैं। गुरखा पलटन कितनी पुरानी है, सिख पलटन कितनी पुरानी है, राजपूत कितने पुराने हैं, मराठा पलटन कितनी पुरानी है। तो इनका जो है, इनकी अपनी भाषा होती है, अपनी यूनिफॉर्म इनकी होती है, अपने ये तरीके से ग्रीटिंग करते हैं, अपने तरीके से इनके ड्रिंकिंग सॉन्ग्स होते हैं, राइट। जब थोड़ा इंजॉयमेंट करना होता है, बहुत बंदा थक जाता है, तो उसके बाद शाम को पार्टी शार्टी चलती है, तो उसमें अपने ही तरीके के इनके वे ऑफ एंजॉयमेंट होता है। मोटो इनका अपना है, बैटल क्राई इनका अपना है, ठीक है। तो हर पलटन में आपको यूनिकनेस दिख जाएगी, क्योंकि कोई पलटन 2 साल 4 साल में नहीं बनती, पलटन को बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं, और सालों साल का ट्रेडिशन इनका चलता रहता है, राइट, ठीक है। सो ये है पलटन। पलटन में आपको बहुत सारे जवान आपको दिख जाएंगे, मतलब यू विल फाइंड इट लाइक 600 से 900 जवान जो होते हैं वो उस पलटन के अंदर होते हैं, और जवान एंड ऑफिसर्स जो होते हैं वो उस पलटन के अंदर होते हैं, राइट। चलो, अब क्या है कि जब पलटन को जुनून, जोश और जज्बे की ज़रूरत होती है, और जब पलटन को एक यूनिटी की ज़रूरत होती है, वैसे दे आर ऑल यूनाइटेड, तो वो क्या करते हैं, जब भी इस तरीके से सिचुएशन आती है, जब भी एकदम हौसला बुलंद करना पड़ता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनका एक वॉर क्राई होता है। उनका क्या होता है, वॉर क्राई या बैटल क्राई होता है, जिसमें वो ऐसा वॉर क्राई कहते हैं जिसमें एक चीज़ झलकती है उनकी। वो चीज़ क्या झलकती है? दैट इज इज्जत ऑफ द पलटन। इज्जत ऑफ द पलटन इज ऑफन मोर इंपॉर्टेंट देन द लव फॉर द कंट्री। मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। मैंने बहुत सारे ऑफिसर्स, जो यंग ऑफिसर्स होते हैं, उनके साथ मैंने इंटरेक्शन किया है। मैंने जो कर्नल लेवल के लोग हैं उनसे भी मैंने इंटरेक्शन किया है, और मैंने उनसे एक चीज़ समझी है, सीखी है। क्योंकि देखो, आप खुद सोचो कि जब एक सोल्जर, एक ऑफिसर, चलो ऑफिसर्स की बात करते हैं, लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, ये तीनों रैंक के लोग जो होते हैं, दे गो इन द बैटल ग्राउंड, ठीक है। वो वहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते पीछे से, लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर रैंक के प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो टास्क परफॉर्म करने का टाइम आता है तो लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, मेजर एंड कैप्टन, ये 3 रैंक के ऑफिसर्स लीड करते हैं। तो मेरे को ये समझ आता है कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं,
ये ऑफिसर्स के पास फाइनेंशियल सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती है, पैसे इनके पास आते ही हैं, अगर ये बैटल में जाएंगे भी नहीं तब भी इनके पास पैसे आते रहेंगे, फौज देती रही है पैसे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पैसे देती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब गोलियां चल रही होती हैं, जब खूब ऐसी ऐसी गोलियां चल रही होती है, ऐसे ऐसे टैंक फायर और ये सब चीज़ें चलती हैं, उस टाइम पे बड़े बड़े की जो आत्मा है, पैर हैं, सोल है, वो हिल जाती, कांपने लगती है। चाहे कितना भी आपने संघर्ष किया हो, कितने भी आपने ट्रेनिंग वगैरह की हो, बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत फील होती है। आप पेरेंट्स के याद आ जाती है, बच्चों की याद आ जाती है, बहुत लोगों की याद आ जाती है जो आपसे इमोशनली अटैच्ड होते हैं। लेकिन फिर भी ये सोल्जर्स जो होते हैं, फिर भी ये आगे बढ़ते हैं, दे नेवर कम बैक, वो कभी भी पीछे नहीं हटते, वो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये क्या कारण हो सकता है उनके आगे बढ़ने का? व्हाट कैन बी द बेस्ट रीजन आउट ऑफ इट? क्या बेस्ट रीजन हो सकता है? पता है बेस्ट रीजन क्या है? जब वो तब भी आगे बढ़ते हैं जब दिख रहा है कि शायद यहाँ पे हमारी जान जा सकती है, शायद यहाँ पे हम लोग जो है घायल हो सकते हैं, शायद मैं घायल ना हो बट मेरा साथ वाला जो बडी है वो घायल हो सकता है ना? तब भी आगे बढ़ने का इनका टारगेट रहता है। तो क्या रीजन हो सकता है? रीजन पता है क्या है? रीजन ये कंट्री की सेवा सुवा करने का नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये कंट्री की मुझे देश की सेवा करनी है तो डॉक्टर बन जाओ यार, मुझे देश की सेवा करनी है तो पुलिस वाला बन जाओ, मुझे देश की सेवा करनी है पॉलिटिशियन बन जाओ। अरे वो भी तो देश की सेवा ही कर रहे हैं, और कौन क्या चल रहा है उनके दिमाग में? तो पॉइंट है कि वो देश की सेवा जो होती है वो हो जाता है सेकेंडरी थॉट, देश पीछे हो जाता है एक टाइम पे। जब आगे बढ़ने की बात आती है तो दे ऑलवेज थिंक कि यार मैं जिस पलटन के साथ एसोसिएटेड हूं, वो पलटन ने, उस पलटन के जवानों ने पता नहीं क्या क्या संघर्ष करके वो मेडल, अवार्ड, शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र जो है वो कमाया है, ठीक है, और इस पलटन की इज्जत को कमाया है। मैं इस पलटन की इज्जत को नीचे नहीं गिरने दूंगा। देश तो सेकेंडरी थॉट है, लेकिन जो पलटन है वो मेरा बाप है, मेरा सीओ साहब जो है वो बाप है मेरा, right? And this is what their mentality is, and that's why they keep on going, and that's why वो keep on going इसीलिए होता है क्योंकि सारों की यही मेंटालिटी हो जाती है कि यार कुछ भी है लेकिन पलटन जो है वो सबसे ऊपर है, उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ये ट्रेडिशन को हम लोग गिराएंगे नहीं। इसीलिए यू विल फाइंड गुरखा पलटन, मराठा, सिख, राजपूत, बिहार ये ऐसी पलटन है जो अपने काम के लिए जानी जाती है, राइट और यही कारण है कि ये जो सोल्जर्स होते हैं, ये जो ऑफिसर से लेके जवान से लेके एवरीवन, दे ऑलवेज थिंक ऑफ देयर पलटन एंड देयर सीओ साहब की इज्जत। अंडरस्टैंड? सो ये आप समझ गए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इवन इफ सामने पता है मौत है, इवन इफ पीछे पता है कि मेरे घर वाले हैं, इवन इफ सामने पता है मेरा घायल हो सकता हूं मैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का जो जुनून आता है वो जुनून आता है बिकॉज ऑफ their connection, their association, their tie-up with their पलटन, राइट। सो ये मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। अब हम लोग ये जुनून जो है, ये जो चीज़ है, इसको अपनी लाइफ के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, राइट। वी आर नॉट इन द डिफेंस फोर्सेस, राइट, बट वो जो इनका जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बहुत तो मैच कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो वो जिंदगी जीने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। तो देखो एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एस्पिरेंट, यू नो जो असिस्टेंट कमांडेंट बन रहे होते हैं उनका यूपीएससी का ही बैकग्राउंड होता है। दे हैव गिवन एन नंबर ऑफ टाइम्स सिविल सर्विसेज मेंस, इंटरव्यू भी दे रखे होते हैं, और भी ईपीएफओ भी दे रखा है, ये वो फलाना धमकाना सब कुछ उन्होंने दे रखा होता है। सो यहाँ पे आई एम टारगेटिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट, नॉट सीएपीएफ स्पेसिफिकली एस्पिरेंट। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है उसके लिए क्या पलटन हो सकती है, पलटन की कॉम्पोजिशन क्या हो सकती है। मैंने आर्मी की तो पलटन की कॉम्पोजिशन आपको बता दिया, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कौन सी उसकी पलटन की कॉम्पोजिशन है। सबसे पहले उसकी पलटन के अंदर आते हैं उसके फैमिली के लोग, ठीक है। फैमिली में कौन कौन से लोग आ सकते हैं आप, इट्स ऑल अबाउट योर टाइप्स कि किसके साथ आपका ज़्यादा अटैचमेंट है, किसके लिए आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। फैमिली तो चलो पूरी की पूरी फैमिली आ जाती है। आपके पेरेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर पेरेंट्स, जिन्होंने आपके हर डिसीजन में आपको सपोर्ट किया, और सपोर्ट नहीं भी किया तो आपको एक सही राय दी, क्योंकि दे आर द वंस जो सबसे बेस्ट आपको सजेशन दे सकते हैं आपके बेनिफिट के लिए, राइट। सो पेरेंट्स आपके हो सकते हैं, आपके एल्डर ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है। तो ये आगे आपके पलटन के पहले
कॉम्पोजिशन दैट इज योर फैमिली, ठीक है। अब दूसरे जो आपके हो सकते हैं, दैट इज होने भी चाहिए, दैट इज योर मेंटोर्स। मेंटोर्स में ये नहीं कह रहा कि आपने सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज में तो आपके हिस्ट्री का आपका कोई मेंटोर है, आप उसको भी आप जोड़ रहे हैं, उसको तो जोड़िए, लेकिन मेंटोर्स कैन बी योर लाइफ टाइम मेंटोर्स। लाइफ टाइम का मतलब है जैसे आपने स्कूल में एजुकेशन लिया तो स्कूल में कोई ना कोई ऐसा टीचर ज़रूर होता होगा। मेरे स्कूल में भी ऐसा टीचर था जिनकी बातों से आज भी मेरे को उनकी बातें याद हैं। आज भी अगर मैं उनसे मिलूं तो वो एग्जैक्टली मेरे को जान जाएं और मैं उनको जान जाऊं और वही चीज़ें हम लोग डिस्कस करें, राइट। तो स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर कहीं पर भी, चाहे वो एक फिटनेस ट्रेनर भी है, आपका फिटनेस ट्रेनर भी है, या फिर आपका कोई कोई आपका आपका कोचिंग वाला है, या आप जिससे पढ़ाई करते हैं, आप जिससे ट्रेनिंग लेते हैं, वॉट एवर इट इज़, मेंटोर जो है वो आपकी इस कॉम्पोजिशन का दूसरा रोल प्ले करेगा, मेंटोर, राइट। जिसके लिए आप सच में आप चाहते हो कि यार इनको तो मेरे को प्राउड फील कराना ही कराना है। तो ये हो गया आपका दूसरा कॉम्पोजिशन, मेंटोर, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल टू योर टिल डेट, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं फ्रेंड्स। वो फ्रेंड्स जो आपके देखो, अब कोई भी परफेक्शनिस्ट तो होता नहीं है कि आप ये सोचो कि यार मेरे फ्रेंड जो है वो तो मेरा भला उससे मैंने वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अगले से मैंने पैसे मांग लिए क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी तो उसने दिए नहीं, है ना। तो हर कोई परफेक्शनिस्ट नहीं होता, या हर किसी में वो सारी खूबियाँ नहीं हो सकता। हर कोई आपका हर एक इंसान सब कुछ आपके लिए नहीं कर सकता, राइट। आपको ज़िंदगी में समाज में रहना है तो हर एक के साथ अपना ऐसा रिलेशन रखिए कि सबसे आप काम निकाल पाओ और सब आपसे काम निकाल पाओ। इट इज़ लाइक गिव एंड टेक ओनली। तो फ्रेंड्स में भी ऐसे 100% फ्रेंड्स होते हैं जो आपको इस रास्ते में सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, डीमोटिवेट नहीं करते। डीमोटिवेट कर रहे हैं उनसे पीछे छुड़ा लो, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता कि आपकी जर्नी का क्या सिग्निफिकेंस है, उनको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग थे जो कुछ ऐसे थे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते थे, तो उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। तो जब उनसे बात करो तो डिमोटिवेशन फील होती थी। बट ऐसे भी लोग थे जो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, जो मेरी लाइन के ही थे, जो उस हिसाब से मुझे बहुत ज़बरदस्त मोटिवेट करते थे। तो उस हिसाब से मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरा तीसरा कॉम्पोजिशन हो गए हैं इस पलटन के अंदर, राइट। जिसमें वो आपको इमोशनली हेल्प करते हैं, आपको फाइनेंशियली भी पॉसिबल है, कुछ दोस्त कर सकते हैं आपको ज़रूरत पड़े तो, और इस तरीके से ओवरऑल आपकी हेल्प करते हैं इस तरीके से, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर सेल्फ, खुद। आप इस पलटन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो आप खुद भी हैं, ठीक है। तो सेल्फ जो है वो भी आप अपने आप को भी कंसिडर करोगे पलटन के कॉम्पोजिशन के अंदर, राइट। तो सबसे पहले पलटन आपके लिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए पलटन कौन होगी? आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, ठीक है, या आपके चाचा जी या आपके मामा जी, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको पक्के तौर पे ये बोलते हैं कि इसका तो सिलेक्शन होगा, ये जिस हिसाब से मेहनत कर रहा है इसको और करनी चाहिए, आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने वाले लोग, आपके फैमिली मेंबर। दूसरा आपके मेंटोर, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल टू योर टिल डेट, राइट। वो लोग जो आप सच में उनसे मोटिवेट होते हो, सच में वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाए। आपके दोस्त जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड इसके अलावा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू योर सेल्फ, राइट। ये लोग जो हैं ये पलटन के अंदर आते हैं। अंडरस्टूड हो गया? चलो, तो अब ऐसा है कि कभी भी आपको ये लगे कि मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, या मुझे इस डीमोटिवेशन फेज को कम करना है, या मुझे इसमें नहीं बार बार घुसना है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि इट इज़ ऑल अबाउट द इज्जत ऑफ योर पलटन। पलटन मतलब मैंने जो 4-5 लोग आपको बता दिए, फेज कॉम्पोजिशंस बता दी। इट इज़ ऑल अबाउट दोज इज्जत ऑफ दोज पीपल, राइट। कि आपको उन लोगों के लिए काम करना है, अपने लिए तो काम करना ही करना है क्योंकि सेल्फ तो मैंने लिख दिया, लेकिन आपने उनकी इज्जत के लिए भी काम करना है क्योंकि दे रियली वांट यू टू बी ऑन दैट पोडियम, ऑन दैट प्लेटफॉर्म, ठीक है। दे रियली वांट, ठीक है। अब चाहे इस पूरे कॉम्पोजिशन में 2 लोग आपके साथ में हो, आप 4 लोग अपने साथ में कंसिडर करते हो, 10 लोग करते हो, लेकिन
लेकिन नंबर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक बंदा भी आपकी पूरी पलटन के अंदर है, आप उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, तो आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसकी इज्जत के लिए भी अपना पूरा दिल जी जान लगा देनी है। अंडरस्टैंड? तो इतना याद रखिए, ठीक है। सो एट एग्जाम डे, जो 7 अगस्त को आपका एग्जाम है या सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, ऑलवेज रिमेंबर कि इज्जत ऑफ द पलटन इज ऑफन मोर इंपॉर्टेंट देन द लव फॉर द कंट्री। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ जो है कि इज्जत आपके घर की, आपके फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की, आपके मेंटोर्स की, आपकी खुद की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और डेफिनेटली अगर ये चीज़ फंडामेंटल याद रहेगी तो आप जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप स्कोर कर ही लोगे। यू विल सी समवेयर इन द डाउन द लाइन आप फाइनल मेरिट लिस्ट में, किसी भी फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम ज़रूर देख लोगे। राइट? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको बूस्ट कर दिया, मोटिवेट कर दिया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग यही आपको बताते हैं कि पेपर 2 जो है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का, अगर आपने लेना है, इफ़ यू रियली वांट टू प्रिपेयर वेरी वेल, स्मार्ट वर्क तरीके से करना है पेपर 2, तो आप ले सकते हैं पेपर 2 का कोर्स। एंड ये जो कोर्स है कंप्लीटली लाइव है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड अगर अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी आइडिया मिलता रहे कि आपको किस तरीके की वीडियोस जो हैं पसंद है, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।